Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, खानपुर. आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 22, चैप्टर नंबर 3 गैसेस. इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है मैटर. क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ मैटर. जैसा कि हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. हमने कहा कायनात के अंदर कोई भी चीज़ जो वजूद रखे, उसका मास हो और वो जगह घेरे, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर. फॉर एग्जांपल एयर, पेपर, वुड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. फिर हमने कहा कि जो मैटर की टाइप्स होती हैं वो तो होती हैं दो, प्योर मैटर यानी सब्सटेंस और इम्प्योर मैटर यानी मिक्सचर. अब जब हमने बात की स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो मैटर की स्टेट्स हैं चार: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. अब ये जो चारों स्टेट्स हैं एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल है. शुरू में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसके अकॉर्डिंग मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो इट्स मीन ये जो चार स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये इंटर कन्वर्टिबल हैं. अब जब ये इंटर कन्वर्टिबल है तो सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग. लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन. गैस को अगर प्लाज्मा में कन्वर्ट करना हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन. इन द सेम वे अगर प्लाज्मा से वापस गैस में कन्वर्ट करना हो तो दिस इज कॉल्ड डी आयनाइजेशन. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और अगर लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करें तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सब्लिमेशन. और अगर गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करें तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. तो ये चारों स्टेट्स जो हैं इंटर कन्वर्टिबल हैं और हर एक का एक डेफिनेट या स्पेसिफिक प्रोसेस है. अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं. जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है इस अर्थ के ऊपर वो है गैसियस स्टेट. जो लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड है. लिक्विड लेस कॉमन इसलिए होते हैं कि अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो वो फ्रीज होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं. इट्स मीन लिक्विड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसकी वजह से लिटिल बिट टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर या तो लिक्विड गैस बन जाता है या सॉलिड. मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर अर्थ पे जो है वो है सॉलिड, जबकि मोस्ट अबंडेंट स्टेट इन यूनिवर्स कौन है? प्लाज्मा. सबसे ज़्यादा जो पाया जा रहा है वो प्लाज्मा है, और जो अर्थ पे है मोस्ट अबंडेंट है वो कौन है? सॉलिड स्टेट. अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. बेटा गैसेस की कोई प्रॉपर्टीज होती हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 1 इनडेफिनेट वॉल्यूम. गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता रहता है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है. उन्हें जिस मर्जी कंटेनर के अंदर रख दें तो वही उन्हीं गैसेस का वॉल्यूम हो जाता है. तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट दिया इनडेफिनेट वॉल्यूम, कि गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं तमाम अवेलेबल स्पेस को. इसलिए जो गैस का वॉल्यूम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के जिसके अंदर गैस रखी जाए. नंबर 1. नंबर 2 इनडेफिनेट शेप. गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती, गैस की शेप चेंज होती है. उसे जिस कंटेनर के अंदर रखेंगे वो वैसी शेप अख्तियार कर लेगा. आपने देखा होगा कि जिस शेप का बैलून होता है जब हम उसके अंदर हवा फिल करते हैं तो वैसे ही शेप के अंदर वो ढलता चला जाता है. लो डेंसिटी.
गैसेस की लो डेंसिटी होती है क्योंकि इनके मालिक्यूल के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, जिससे गैस के मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। तो गैसेस लेस डेंस होने की वजह से बबल्स आउट होती हैं फ्रॉम द लिक्विड। तो इसे तीसरा पॉइंट है कि गैसेस बबल्स थ्रू द लिक्विड एंड टेंड टू राइज अप ड्यू टू देयर लो डेंसिटीज देन लिक्विड। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान जब हम स्ट्रॉ के ज़रिए फूंक मारते हैं तो जो हवा हमारी लिक्विड उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जाती है तो उसके बबल्स बनते हैं, वो बबल्स बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि हवा लेस डेंस है, इस वक्त डेंसिटी लो है लिक्विड की निस्बत। फिर है डिफ्यूजन। बेटा गैस जो गैसेस होती हैं दे कैन डिफ्यूज। डिफ्यूजन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस विद द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर गैस ड्यू टू कोलिजन एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि खुद ब खुद दो गैसेस का आपस में कोलिजन की वजह से मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना देना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो गैसेस कैन डिफ्यूज इजीली। आपने देखा होगा कि हमारे पास जब एक ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जब उन दो गैसेस को अलाउ करें कि वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाए तो वो गैसेस की कोशिश होती है कि वो अपने जिस वेसल के अंदर वो रखी गई हैं उसके अंदर होमोजीनियस हो जाए। ज़रा देखिएगा, इस वक्त हाइड्रोजन गैस को इस क्लोज वेसल के अंदर रखा गया, ऑक्सीजन गैस को इस क्लोज वेसल के अंदर है, यहाँ पे है स्टॉप कॉक। अब इस स्टॉप कॉक जब रिमूव करते हैं तो एक गैस दूसरी गैस के अंदर मिक्सअप होने की कोशिश करती है और एट द एंड होमोजीनियस मिक्सचर बना देती है। तो दैट्स वाई ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मुकम्मल तौर पे मिक्सअप हो चुके हैं गैसेस इसके अंदर, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इन द सेम वे गैसेस कैन इफ्यूज। इफ्यूजन क्या है? द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन थ्रू अ टाइनी होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। कि गैस के मॉलिक्यूल्स का किसी एक टाइनी होल में से एक एक करके एस्केप करना, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। ये विदाउट कोलिजन होता है, डिफ्यूजन विद कोलिजन होता है, जबकि इफ्यूजन होता है विदाउट कोलिजन। तो इस पर गौर से देखेंगे। इस वक्त ये कोई इथाइलिन ऑक्साइड है जो इस वेसल के अंदर क्लोज्ड है। जब हम ये छोटा सा आपको पिन होल नजर आ रहा है, तो इस पिन होल से वन बाय वन गैस के मॉलिक्यूल जब इस इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर आएंगे, इस लो रीजन के अंदर आएंगे, तो दैट विल बी नोन एज इफ्यूजन। तो गैसेस कैन डिफ्यूज एज वेल एज इफ्यूज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है। जैसे गुब्बारा, अगर हम उसे प्रेस करें बाहर से तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है, लेकिन अगर उसी प्रेशर को रिलीज कर दें, बाहर से हटा दें, तो फिर वही एक्सपेंड हो जाता है। इट्स मीन कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जब प्रेशर अप्लाई करते तो दे कैन कंप्रेस्ड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गैसेस एक्सपैंड होते हैं ऑन हीटिंग और बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। बेसिकली जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज होते हैं, उनकी एनर्जी में इजाफा होता है, तो दैट्स वाई वो एक्सपैंड होते हैं। या मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि अगर हम गुब्बारे पे पहले गुब्बारे के ऊपर साइडों से प्रेशर लगा लें, अगर वो पहले कंप्रेस है, जब हम बाहर से प्रेशर को रिलीज करेंगे, प्रेशर को हटाएंगे, तो गैसेस कैन एक्सपैंड। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग और बाय डिक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। फिर एक इफेक्ट है जूल थॉमसन इफेक्ट, कि जब एक हाईली कंप्रेस गैस को अलाउ करें कि वो एक्सपैंड हो हाई प्रेशराइज रीजन से लो प्रेशराइज रीजन की तरफ, तो गैस गेट्स कूल्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। कि जब एक हाईली कंप्रेस गैस को अलाउ करें फ्रॉम हाई प्रेशराइज रीजन टू लो प्रेशराइज रीजन, तो वो गैस कूल्ड हो जाती है। ये ऐसे है कि अगर हम किसी गुब्बारे के अंदर हवा भर लें,
हाईली प्रेशराइज कर दें, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट कर दें एंड देन उसके माउथ को हल्का सा खोलें, तो जब गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो वो कूल्ड होके निकलेंगे। तो इसे हमने कहा कि व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जोल-थॉम्सन इफेक्ट। गैस प्रेशर, मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। इस मोशन के दौरान गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये जो कुलियन है उनकी आपस में और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ ये इलास्टिक है। इलास्टिक कुलियंस वो होती हैं जिनमें ओवरऑल एनर्जी मॉलिक्यूल की सेम रहती है, ना तो एनर्जी का लॉस होता है ना ही एनर्जी का गेन होता है। फिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक होती हैं। फिर है जी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। बेटा लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत स्ट्रांग होती हैं। इनडेफिनेट शेप, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है, वेरी करती है वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, वन वेसल टू अनदर वेसल, वन पॉट टू अनदर पॉट। तो दैट्स व्हाई लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इंस्टेड दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल स्लिप ओवर ईच अदर। इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है कि उनकी शेप फिक्स हो जाए, बट गैसेस की निस्बत मच स्ट्रॉन्गर है। कांस्टेंट मोशन, लिक्विड के मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं। एवेपोरेशन और डिफ्यूजन लिक्विड के मॉलिक्यूल शो करते हैं इस मोशन की वजह से। तो लिक्विड कैन एवेपोरेट एज वेल एज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूजन, लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर, लेकिन ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड के अंदर वो गैसेस की निस्बत कम होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। एवेपोरेशन, लिक्विड के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, इस एनर्जी की वजह से कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बॉटम से टॉप सरफेस पे आते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और एस्केप हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई लिक्विड एवेपोरेट होता है और काज करता है कूलिंग। डेंसिटीज, लिक्विड की जो डेंसिटीज होती हैं वो सॉलिड के करीब होती हैं, क्लोजर होती हैं, बट गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। एम्प्टी स्पेसेस, स्पेसेस गैसेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान नेग्लिजिबल होती हैं जस्ट लाइक सॉलिड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लिक्विड में वो इंटरमीडिएट हैं, यानी गैसेस से स्ट्रॉन्गर जबकि सॉलिड से वीकर। अब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। अब क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस गैसेस से ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। फिर है कोलिजन, मॉलिक्यूल लिक्विड जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं एनर्जी जब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये कोलिजन इनइलास्टिक होती हैं क्योंकि इनमें जो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, लॉस या गेन एनर्जी हो जाता है। फिर है बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। यस, लिक्विड के अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें और प्रेशर इंक्रीज कर दें, लिक्विड के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें और प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा दें तो लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। फिर है सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहली डेफिनेट शेप, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। इट्स मीन सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। वजह क्या है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मजबूती से एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे फिक्स होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसलिए पार्टिकल जो होते हैं वो फुली तौर पे पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबल है और वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो सकते। वाइब्रेशनल मोशन, सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं
वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स वाइब्रेट करते हैं, तो इससे जो एनर्जी मुंसलिक है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर है बेटा प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, पहला जो इसका यूनिट है वो है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर क्या है? हवा का वो दबाव जो 760 मिलीमीटर Hg कॉलम को सी लेवल पे सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पे हवा का वो दबाव जो 760 मिलीमीटर मरकरी को सपोर्ट करे, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। या द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 760 millimeter or 76 centimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 0 degree Celsius is called 1 atmospheric pressure। ये जरा गौर से देखिएगा इस वक्त कि ये हमारा सी लेवल है, दिस इज अ सी लेवल। सी लेवल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो अर्थ का एवरेज प्रेशर होता है। अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के अंदर प्रेशर वेरी करता है, बट जो सी लेवल है, सी लेवल पे प्रेशर होता है एवरेज, दैट्स वाई वो हम यू करते हैं। तो यहाँ पे ये सी लेवल है, इस यहाँ पे इसके अंदर ये सारा मरकरी है। ये एक गिलास ट्यूब है, यहाँ वैक्यूम है, इसके अंदर ये जो है ये मरकरी रखी गई है। ये हवा का दबाव इधर से फोर्स लगाता है, इधर से फोर्स लगाता है, तो ये मरकरी मूव करती है अपवर्ड। ये कितना मूव करके अपवर्ड जाती है, इसको अगर हम नोट करें तो ये है 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। तो इससे मैंने कहा हवा का वो दबाव जो 760 मिलीमीटर लॉन्ग Hg कॉलम को सपोर्ट करे एट सी लेवल, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। कॉमन यूनिट क्या है प्रेशर की? 1 atm कॉमन यूनिट है उसका, जो इक्विवेलेंट किसके है? 760 मिलीमीटर Hg के, जो किसकी इक्वल है? 760 टॉर के, यानी 1 मिलीमीटर Hg इक्वल होता है 1 टॉर के। फिर है SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट को देखिए तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि एरिया का यूनिट होता है पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह SI यूनिट बना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो इक्विवेलेंट है पास्कल के। अब ये जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो इक्वल होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लगाएं तो दिस वन इक्वल टू 101325 पास्कल के। यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 1 atm जो होता है वो यूज होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के, यानी 1 atm जो है, 1 एटमॉस्फेयर जो वो इक्वल है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के। फिर है यूनिट ऑफ प्रेशर यूज्ड इन मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वेदर और वेदर चेंजेस इज कॉल्ड मेटियोरोलॉजी। तो 1 atm मेटियोरोलॉजी के अंदर जो यूनिट यूज होता है वो होता है बार। 1 atm इक्वल होता है 1.01325 बार के। मिली बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 बार में 1000 मिली बार होते हैं। तो 1 atm इज इक्वल टू 1013.25 मिली बार के। नीचे मैंने मेटियोरोलॉजी और मेटियोरोलॉजिस्ट की डेफिनेशन बता दी है। इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस प्रेशर यूनिट, बेटा जो 1 atm है वो इक्वल है 760 मिलीमीटर Hg, जो इक्वल है 760 टॉर, जो इक्वल है 101325 पास्कल, और वो इक्वल है 10325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो इक्वल है 101.325 किलो पास्कल, और वो इक्वल है 1.01325 बार, और वो इक्वल है 1013.25 मिली बार की, और वो इक्विवेलेंट है आगे 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।